जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान। हमें इस समय दिसंबर को छोड़ के जनवरी में प्रवेश कर रहे हैं। ये समय है किसानों की तैयारी करने का, जो गन्ना बुवाई करनी है। अच्छा, एक बहुत ज़्यादा समस्या आ रही थी कि जो भूमित्र भूप्रहरी है, इसको मैं कुछ रिसर्च कर रहा था पिछले 5-6 महीने से, जब से हमने ये बनाया था। जब तक कोई चीज़ पुख्ता ना हो जाए तब तक किसानों को बताना मैं अच्छा नहीं समझता, मेरे विचार से। तो मैं एक प्रयास कर रहा था कि जैसे हम लोगों ने बता दिया कि आप सिस्टर कल्चर बनाओ, 1 लीटर से 100 लीटर डालो, उसके बाद बनाओ, तो ये कहना आसान है मगर ये करना बहुत मुश्किल है। जैसे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो अगर आप मेरे खेत पे ध्यान से देखोगे तो ये देखिए, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा। यहाँ पे ड्रम रखे हैं मेरे, ये देखिए। तो ये ठीक है, मेरे यहाँ पे रखे हैं, लोग अभी इसको नहीं उठाते। मेरे गांव वाले उतने अच्छे हैं कि वो मुझ पर मेहरबानी करते हैं, लेकिन हर किसान के यहाँ पे ये चीज पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है मतलब मान के चलिए ये चीज संभव नहीं है। तो हर किसान, दूसरी बात उठाने की भी छोड़ दो आप, सबसे बड़ी बात है कि हम जो इसको बना रहे हैं, इसको बना करके सपोज करो कि 20 एकड़ का किसान है, 5 एकड़ का किसान है, 10 एकड़ का किसान है, तो मैं चाहता हूं कि वो कल्चर ले और तुरंत चालू कर दे खेतों में। लेकिन सबसे पहले किसान को एक जेब पे उसके खर्चा पड़ रहा है बहुत ज्यादा, वो है ड्रम का खर्चा। लगभग 700 रुपए से 1000 के बीच में ड्रम आता है। 1 एकड़ के लिए 2 ड्रम चाहिए। अब अगर किसी के पास 5 एकड़ जमीन है तो उसको 10 ड्रम चाहिए। 10 ड्रम का मतलब है सीधा सीधा 10,000 का खर्च। और आज के दौर में किसान की स्थिति बहुत खराब है, उसके पास उतना पैसा नहीं है कि वो 7,000 का 10,000 के ड्रम खरीदे और 2 ड्रम मदर कल्चर के लिए खरीदे। तो लगभग 12 से 15,000 रुपए प्लस वो कल्चर लेके आए, तो 12 से 15,000 रुपए वो खर्च करे। तो किसान कहीं ना कहीं इससे पीछे मुड़ रहा था। मैं जब निचले स्तर पे लोगों में बैठा, मैं गया किसानों से, मैंने बैठ के बात की, तो उन्होंने बताया कि भैया एक इसका कोई सिस्टर कल्चर वाला एक रास्ता निकाल दो। हालांकि रास्ता बहुत पुराना है, लेकिन जब तक आप काउंटिंग नहीं कर लोगे कि मात्रा बराबर है या नहीं, तब तक आप उसको आगे नहीं बता सकते। मेरा ये मानना है। हमने क्या किया, इसको, ये जो गोबर की ढेरी आप नीचे देख रहे हैं, थोड़ा कैमरा इधर लाओ तो, ये जो गोबर की 2 ढेरियां यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक ड्रम है भूप्रहरी का और एक ड्रम है भूमित्र का। इसको ड्रम ही समझिएगा आप। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमने लिया है ये सिस्टर कल्चर, ये है आपका भूप्रहरी, वो बोतलों में है आपका भूमित्र। आप मदर कल्चर में से 2 लीटर निकालिए, इसके ऊपर डालिए आधा किलो गुड़ डालिए, गुड़ का पानी। हमने इसके अंदर गुड़ ऑलरेडी घोला हुआ है, मदर कल्चर के अंदर हम घर से घोल के लाए थे। इसके अंदर गुड़ डालिए और आप इसको जो है छोड़ दीजिए। मिलाने के बाद इसको एक पॉलीथीन के ऊपर या किसी बोरी कट्टे के ऊपर रख दीजिएगा। उसके बाद इसको जैसे आप अपने सिस्टर कल्चर में रोज डंडा घुमाते हैं, उसी प्रकार से आपने इसको एक बार हाथ निकालना है 24 घंटे में। 10 दिन के बाद दोनों कल्चर बन के तैयार हो जाएंगे। उसके बाद आप दोनों को एक साथ मिला करके खेत में छिटक करके पीछे से पानी छोड़ दीजिए, या पानी देने के बाद खेत में छिटक दीजिए। एक चीज का ध्यान रखना है बस, गर्मियों के दिनों में दोपहर में इसको छिटक के पानी ना दें। 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर गया और ये भूमि की ऊपरी सतह पर यदि पड़ा रहा तो ये डोरमेंसी में चला जाएगा। तो गर्मियों में आप 3 बजे के बाद इसको छिटक करके रात को पानी दे दीजिएगा, अगले दिन सुबह 10 बजे तक। दोनों में कोई अंतर नहीं है। आप वैसे छिड़केंगे, ड्रम में मिला करके पानी के साथ छोड़ेंगे तो भी वही रिजल्ट आएंगे, आप इस तरीके से देंगे तो भी वही रिजल्ट आएंगे। ये आपको पूरी एक रिसर्च करने के बाद ही मैंने बताया है, पूरा मेरा खुद का प्रैक्टिकल करने के बाद। तो अभी आपको ड्रमों से मुक्ति मिल गई है। आप केवल 2 ड्रम बनाइए, मदर कल्चर का अपना भूप्रहरी का, मदर कल्चर का आपका भूमित्र का। 1-1 लीटर लीजिए, एक बोरी पे डालिएगा और इसको एक ड्रम बना करके खेतों में फेंक दीजिए। अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा। एक और चीज इसमें ध्यान देने वाली है, जो आपका सवाल होगा, गुड़ कितना डालें। यहाँ पे आपका गुड़ भी बचेगा। हमने 1 किलो भी गुड़ डाला है, 2 किलो भी डाला है, लेकिन आधा किलो में भी हमें सेम रिजल्ट आए हैं। तो आपने आधा किलो गुड़ कल्चर में घोल लीजिए या पानी में घोल लीजिए, आप इसके ऊपर छिटक दीजिए। मैं पानी इसलिए नहीं लाया हूँ क्योंकि अभी बारिश पड़ी है, अभी भी मौसम ठीक नहीं है। तो इसको हम आपको बना के दिखाते हैं। सचिन, बारीक हो गया भैया, इसको मिलाना चालू करो। ये हो गया आपका भूमित्र।
चलो मिलाओ। इसको प्रशांत नजदीक लेके आओ। आज मेरे साथ में सहयोगी हैं, मेरा छोटा भाई है प्रशांत, और आप सचिन को तो पहचानते ही होंगे सभी लोग पिछले 3 साल से। पहले इसको सचिन क्या करो, मिला लो, थोड़ा काट मार दो इसमें। मिल गया, अच्छे से मिला दो ऐसे बैठ के। ये बैक्टीरिया हैं, अपने आप फैल जाते हैं। हमेशा ध्यान रखें, हम भी एक काम करने वाले हैं, आप लोग भी कीजिएगा। हम अभी क्या करेंगे, मैंने सचिन को बताया भी था। सचिन क्या बताया था, मैंने तुझे एक काम बताया था। क्या काम बताया था 2-3 दिन पहले? जाली वाला बताया था कुछ। हाँ, एक जाली आपके पास होना चाहिए। इसको ऊपर कर दो भैया, मेरा मुंह दिख रहा है। एक जाली आपने बनाना है जो थोड़ा मोटा वाला होगा, जिसे बजरपुर छानते हैं हम। तो वो जाली हम लेंगे, और वो जाली लेने के बाद हम गोबर को उसमें छानेंगे। तो जितनी पत्ती, पन्नी या कुछ ऐसी चीज हैं जो गोबर में नहीं होनी चाहिए, वो बाहर रह जाएंगी। बस इसको अच्छे से मिला दो, मिलाओ। अपने खेतों में आपको कल्चर का प्रयोग करना ही पड़ेगा। आज की तारीख में जिस तरीके से भूमि की स्थिति हो गई है वो बहुत ज्यादा खराब है। जमीन रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, बहुत ज्यादा बीमारियां जमीनों में आ गई हैं। कहाँ से आई, हम लोग लेके आए। आज आपको इस प्रकार के कल्चर बना के देने पड़ेंगे। ये करेगा क्या, इसके अंदर है क्या? जो लोग पुराने हैं उनको पता होगा, जो नए इस चैनल पर हैं मैं उनको बता देता हूँ। इस भूमित्र के अंदर, ये हटा दो, इस भूमित्र के अंदर नाइट्रोजन के 4 बैक्टीरिया, एजिटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर, राइजोबियम और आपका एजोस्पिरिलम, इसके साथ में पीएसबी, फास्फोरस सोलबिलाइजिंग बैक्टीरिया, पोटास सोलबिलाइजिंग बैक्टीरिया, जिंक सोलबिलाइजिंग बैक्टीरिया, सल्फर सोलबिलाइजिंग बैक्टीरिया और डिकम्पोजर। ये 9 प्रकार के कल्चर इसके अंदर हैं। मैंने इसका प्रयोग गेहूं में किया है, इसीलिए आपको बता रहा हूं, टॉप क्लास का रिजल्ट है। और उस वाली ढेरी में क्या है, उस वाली ढेरी में, अच्छा आप लोग बोलोगे आपने तो ज्यादा बोतल डाल दिया। तो ये 2 एकड़ के लिए भाई, और ये 2 बोरी गोबर की खाद है। आपको 1 बोरी 1 एकड़ के लिए गोबर की खाद देना है, 2 बोरी भी ले सकते हैं, लेकिन कल्चर 1 लीटर पर्याप्त है। मैंने 2 डाला है क्योंकि मुझे 2 लीटर पे काम करना है। तो ये 2-2.5 लीटर था, 3 लीटर तो मैंने डाल दिया। दूसरे में हमारे पास है 9 प्रकार की फंगस, जो हमारी जमीन को बीमारियों से बचाएगी। फंगस में क्या क्या है हमारे पास? फंगस में है ट्राइकोडर्मा अर्जिनियम, ट्राइकोडर्मा विरिडी, सुडोमोनास, पैसिलोमाइसिस, वर्टिसिलियम लकानी, बिपेरिया पिसियाना, मेटरिज्म सोप्ले, बैसिलस थोनिजेसिस, बैसिलस सब्टिलिस। ये 9 प्रकार की फंगस समस्त प्रकार की बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए काफी है। हमने इन्हीं के आधार पे गन्ना तैयार किया है और कर रहे हैं लगातार। मैं आपको पीछे अगर दिखाना चाहूँ मेरे, तो ये हमारे चाचा जी का खेत है जिसकी मैंने वीडियो बनाई थी। और ये जो आप देख रहे हैं, इसमें हमने माइक्रोराइजा लगाया। ये खेत में, ये बरसीन का खेत है, थोड़ा लेट हो गया। ये बंजर जमीन थी एक्चुअली, इसको आप बंजर जमीन बोल सकते हैं। इसके अंदर कुछ नहीं होता हमारे इन खेतों के अंदर, लेकिन माइक्रोराइजा का रिजल्ट इतना शानदार है कि अब आप देख सकते हैं अपनी आंखों से। एक डब्बा हमने इसमें लगाया था। तो हमें थोड़े जागरूक होकर के काम करना पड़ेगा, जागरूक होकर के अपनी खेती करनी पड़ेगी। वो ढेरी हो गई। अभी इस वाली को प्रशांत बनाएगा क्योंकि तुम्हारे हाथों में उसके बैक्टीरिया लगे हुए हैं, समझ गए ना? ये है लगभग 5 लीटर है। आप कम से कम 1 लीटर से 1 लीटर काफी है आप लोगों के लिए। तो हम इसमें जो है ये 2-2.5 लीटर ही डालेंगे क्योंकि हमें 2 एकड़ के लिए बनाना है। बस इसको रख दो। एक बोतल पानी भर ला नल पे से। मिल रहा है? अच्छे से मिलाओ। ये 2 लीटर वाली भर ला। एक और चीज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अभी।
कि एक्चुअल में जो मैं बोलता हूँ आप लोगों के कैमरे के सामने कि कंपोस्ट खाद होती कैसी है, जो प्रॉपर तरीके से कंपोस्ट की हुई हो, ये इसको बोलते हैं कंपोस्ट की हुई खाद। ये देखो, ये खाद ऐसी होती है कि जैसे आपका, अगर आप मेरे यहाँ पे आओगे और आके देखोगे तो आप बोलोगे भैया ये तो पूरा आपने वो कर रखा है। दूसरी बात, ये स्मेल लेस है, इसके अंदर किसी प्रकार की कोई स्मेल नहीं है। आप देखो, मैं आपको दिखाऊं, ये देखो, आपको लगेगा मिट्टी है ये मिट्टी नहीं है, ये गोबर की खाद है। ये देखो, ये देखो, ये गोबर ही था, पूरा 100% कंपोस्ट हो गया। ये देखो, ये गोबर का ढेर। तो हमें इस तरीके से करना है। ये देखो, ये सब चाय पत्ती बन गया। ये देखिए, तो ये जो है इस प्रकार के कंपोस्ट आपके अगर खेतों में है, ये देखो, ये अगर खेत में जाएगी तो बीमारी पैदा नहीं करेगी। और हमने इसके ऊपर भी छिड़का हुआ है, इसके ऊपर भी हमने पूरा डाला हुआ है। ये अपने कल्चर इस प्रकार से आपको बनाना है। इसको छान लेंगे तो और बढ़िया हो जाएगा। अब इनको रोज हाथ निकालना है आपने। अगर पानी की कमी है तो थोड़ा 1-2 बोतल पानी डालना है। उसके बाद आपने इनको उठा करके इसके ऊपर डालना है, पन्नी के, इन दोनों पॉलिथीन के। उसके बाद इनको ऊपर से, अगर आप खुले आसमान के नीचे बना रहे हैं, स्पेशली ठंडी में तो चलेगा, अभी गर्मियों में नहीं चलेगा, छायादार जगह में बनाइएगा। जैसे मैं इसको अभी कोठरी के अंदर रखवाने वाला हूँ। रोज इसमें एक बार हाथ निकल जाएगा। उसके बाद 10 दिन के बाद हम इन दोनों को मिलाएंगे और मिला करके खेत में फेंक के पानी दे देंगे। आप इस तरीके से भी सिस्टर कल्चर चला सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, बढ़िया रिजल्ट आएंगे। यही मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना प्यार बनाए रखिएगा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।